चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को यहाँ पर ज्ञात है कि आज का जो सेशन है आपका, एक तो उपभोक्ता की संस्कृति और यहाँ पर एक है आपकी रचना क्या निराश हुआ जाए। बड़ी शानदार यहाँ पे दोनों ही रचना है और दोनों ही रचना के जो क्वेश्चन है उसमें से आपको यहाँ पर उपभोक्ता की संस्कृति से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 100%। तो बेटा यहां पर पहले देख लेते हैं कि आखिर इसके क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। हाँ, और कल से यहां पर सभी टॉपिकों का मिक्सअप आने वाला है। कंप्लीट टॉपिक आपके पहले 1 से 10 तक के मिक्सअप आएंगे, उसके बाद 11 से 19 तक का मिक्सअप आएगा और कुछ मैराथन के माध्यम से हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है भैया? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने एक रचना पढ़ी होगी उपभोक्ता की संस्कृति। पहले इसके यहां पर पहलुओं को समझ लेते हैं। आप लोगों को इसमें देखना क्या क्या है। यहां पर दिया है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की जो संस्कृति आपकी, इसको यहां पर थोड़ा समझना। अब देखो यहां पर ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, ये सारी चीजों के ऊपर वार्ता करेंगे। एक बार यहां पे सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। चलो अब देख रहे हैं यहां पे उपभोक्तावाद की संस्कृति की जहां बात होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल और केवल दिखावी दुनिया पर जोर दिया गया है। दिखावी दुनिया का जोर का मतलब कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि आज यहां पर होली, दीपावली, जितने बड़े बड़े त्योहार आते हैं वहां पर जो आपको बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े शॉप में यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ऑफर मिलता है। तो ये यहाँ पर आपका क्या है, लोगों को अपनी ओर यहाँ पर खींचता है। जितने भी बड़े बड़े विज्ञापन हैं वो यहाँ पर अपनी ओर खींचते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ पर लोग अपनाते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कोई ऑफर आता है तो पहले बड़े लोग यहाँ पर उस विज्ञापन की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जो यहाँ पर छोटे लोग हैं वो भी उसकी तरफ क्या होते जाते हैं, आकर्षित होते जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा हो कॉलगेट का प्रचार हो, चाहे पतंजलि का आपका प्रचार हो, चाहे यहाँ पर आपके किसी भी कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो जो अपना एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दे रही है, ये सब यहाँ पर एक क्या है, दिखावा है। फेयर लवली का आता है कि 7 दिन में गोरा निखार पाए। तो यहाँ पर ये क्या है, लोगों को अपनी ओर यहाँ पर खींचता है, ध्यान केंद्रित करता है और इसमें यहाँ पर लोग क्या होते जाते हैं, फंसते जाते हैं। लोग गुणवत्ता की जगह दिखावे पर यहाँ पर भरोसा ज्यादा करने लगे हैं। तो ये पूरा की पूरी संस्कृति आपकी पाश्चात्य साहित्य को दर्शाती है और यहाँ पर इसमें हमारा जो देश है वो भी यहाँ पर अंदर घुसता जा रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको जो मुद्दा दिया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलो भैया, ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। उपभोक्तावाद की संस्कृति में आपको यहाँ पर विलासितपूर्ण आपको जीवन मिल जाएगा, लोग यहाँ पर उस चीज की ओर आकर्षित हो जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पर जन्म लेगी और इसके बाद यहाँ पर जो नई जीवन शैली है उसकी विशेषता ही उपभोक्तावाद है। इसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य संस्कृति के जो प्रभाव हैं वो यहाँ पर बिल्कुल दरवाजे खिड़कियां यहाँ पर खुली रखने की बात करते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें यहाँ पर कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे, तो वो सामंती संस्कृति को इसमें दर्शाया जाएगा। ये सारे के सारे मुद्दे आपको इसमें देखने के लिए मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पर नई जीवन शैली को स्थापित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर याद रखना सौंदर्य और यहाँ पर प्रसाधन जो आपके उपयोग करने में है तो सौंदर्य की तरफ लोग आकर्षित होंगे। ये कंसेप्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल भैया, ठीक है। इतनी क्लास दे डाल देते हो, कैसे पढ़ें इसे हम? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें परंपरा का अवमूल्यन की भी बात की है बेटा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर लोग क्या है, विशिष्ट जन पहले इसकी ओर आकर्षित होंगे। सुनना, पहला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे दिया आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? केवल विलासितापूर्ण सामग्रियों से क्या हुआ है, ये भरा पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला कंसेप्ट आप लोग समझना, लोग विज्ञापन से प्रेरित होकर उत्पादन खरीदने को तैयार हो जाते हैं।
उनकी निगाह किस बात पर ध्यान नहीं दे पाती। अब ये बताओ, आप लोगों ने यहाँ पर किसी भी चीज का विज्ञापन देखा और विज्ञापन देखा, तो ये बताओ आप लोग यहाँ पर किस चीज को देख रहे हो? केवल विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहे हो। और जब यहाँ पर विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहे हो तो आप लोगों का सीधा सीधा मामला है, विज्ञापन की ओर जब लोग आकर्षित होते हैं तो फिर उसके अंदर चीज कैसी भी हो जैसे यहाँ पे पतंजलि का फेस वॉश लगा लो तो फेस हट जाएगा, बास बास बचेगी। तो आप लोगों का मुद्दा यहाँ पर सीधा सीधा है कि जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि जब यहाँ पर विज्ञापन देते हैं तो विज्ञापन में लोग यहाँ पर आकर्षित होते हैं, वो उस गुणवत्ता को भूल जाते हैं, उसकी क्वालिटी को भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर सीधा सीधा याद रखना, मुद्दा इस बात का है, उपभोक्तावाद पाश्चात्य संस्कृति ने जन्म ले लिया है और ये यहां पर आपको दिखावे की दुनिया दिख रही होगी जिसमें गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल यहां पर ध्यान दिया जाएगा बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट पे, बड़ी बड़ी होल्डिंगों पे, जो यहां पर लोगों को अपनी ओर खींचती है। जैसे आप मॉल में जाओगे 70% ऑफ, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 3 फ्री, ये सब क्या है? ये उपभोक्तावाद की संस्कृति का एक पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है भैया? गुणवत्ता पर बेटा। चलो हो गया। हो गया। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। यहां पर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग समझना, हमारी नई संस्कृति कैसी है? हमारी यहाँ पर नई संस्कृति कैसी है? तो आप लोग ध्यान रखना, आध्यात्मिक संस्कृति है, अनुकरण की संस्कृति है, पारिवारिक संस्कृति है या फिर वैचारिक संस्कृति है? तो आप लोग यहाँ पे देखना, हमारी जो नई संस्कृति है वो कैसी संस्कृति है? वो यहाँ पर चीजों को देखती है, अनुकरण करती है और यहाँ पर वो देखकर चीजों को यहाँ पे आत्मसात करती है। तो अनुकरण की संस्कृति बची हुई है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? अनुकरण की संस्कृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? अनुकरण की संस्कृति हो जाएगा। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। अगला देखना, अगला यहाँ पर आपको दिया है कि हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? हम यहाँ पर किसके उपनिवेश बन गए हैं? तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर आपकी जो पाश्चात्य साहित्य है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसने जन्म ले लिया है। तो हम लोग किसके उपनिवेश बन गए हैं? तो याद रखना, हम यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति के क्या बन गए हैं? उपनिवेश बन गए हैं। क्या बन गए भैया? उपनिवेश। अगला देखना, हाँ एक और चीज याद रखना, जितने ही बच्चे देख रहे हैं, कल से आपका यहाँ पर, कल से आपका 1 से 10 यूनिट जो दी गई है, 1 से 10 यूनिट जो दी गई है, इसमें यहाँ पर कल से एमसीक्यू आएंगे, मिक्स्ड एमसीक्यू आएंगे। और याद रखना 50 एमसीक्यू रहेंगे डेली क्लास में आपके। और याद रखना ये मिक्स्ड एमसीक्यू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। और कल से जो क्लास रहेगी वो केवल यहाँ पर लाइव रहेगी। हर क्लास आपकी यूट्यूब से हट जाएगी। हाँ, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे बेटा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये क्लास कल से केवल लाइव मिलेगी। और यहाँ पर 1 से लेके 10 यूनिट की आपको यहाँ पर 10 क्लासें मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको 11 से लेके 19 यूनिट जो आपकी दी है, 19 यूनिट जो जी है उसकी यहाँ पे आपको 10 क्लासें मिलेंगी। इसकी तो 5 में ही वैसे काम हो जाएगा, 5 या 10 मान लेंगे। और यहाँ पर इसके बाद हाँ बिल्कुल सब हट जाएगा, यूट्यूब पे रहेगा ही नहीं, यूट्यूब पे केवल लाइव रहेगी और बाद में वो यहाँ पर एप्लीकेशन पर डल जाएगी, और कुछ नहीं होगा इसमें। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो यहाँ पर हो सकता है कल से आपकी टाइमिंग हाँ 9 बजे ही रहेगी। अगले सप्ताह से हम इसको चेंज करेंगे। अभी जो टाइमिंग रहेगी वो यहाँ पर 9 बजे ही रहेगी। और जो बच्चे यहाँ पे बाद में कमेंट करेंगे कि सर हटा दिया, ये कर दिया, उनको पहले ही यहाँ पे हिंट देता हूं बेटा मैं, ठीक है? बिल्कुल, जब भी आप लोग यहाँ पर उस क्लास को देखोगे आपको मजा आ जाएगा। 1 से 20 यूनिट की जो एमसीक्यू बुक है उसको भी लॉन्च करने वाले हैं अपन। पहले थ्योरी वाली आएगी, उसके बाद एमसीक्यू आएगी, ठीक है? हाँ, लेकिन वो बुक केवल और केवल अपने स्टूडेंट के लिए रहेगी जो एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, बस। बाकी किसी को भी वो बुक नहीं दी जाएगी, ठीक है भैया? हाँ, सारी क्लासें हटा देंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर जिसको लाइव देखना होगा वो देख लें। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है बेटा तो अपने पास भी समय नहीं है। वैसे भी यहाँ पे 12 क्लास 10-12 क्लास रहती हैं, इतना समय नहीं है कि तुम लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊं। और आप लोग यहाँ पर लाइव देख सकते हो तो क्लास देखना। एप्लीकेशन पे भी यहाँ पे लाइव ही क्लास रहती है मेरी, ठीक है भैया? हाँ, 9 बजे की टाइमिंग रहेगी, बिल्कुल।
नैया पार केवल इसी से होगी बेटा जो प्लान किया है। अभी यूट्यूब यहाँ पर एप्लीकेशन पे भी यूनिटें कुछ रह गई हैं, 1 से 10 तक तो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। उसमें उसमें 3 टॉपिक बचे हुए हैं। कंप्यूटरीकृत भाषा बची हुई है, इसके बाद बिंब बचा हुआ है और आपके काव्य दोष बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन पे लगभग 1 से 10 कंप्लीट है और 11 से 19 में भी बहुत कुछ आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और धीरे धीरे करके 10 तारीख तक मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, हाँ, ब्रह्मास्त्र आएगा आपका कुछ ही दिन बाद। ये ब्रह्मास्त्र कल से स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा ब्रह्मास्त्र है बेटा। और जो क्लास को इसको चूक गया और 10 बजे तक जो आया उसको कुछ नहीं मिलेगा कल से। डन। चलो भैया अब देखना आप लोग, अब यहां पर समझना सभी बच्चे। अगला जो क्वेश्चन दिया है, नई जीवन शैली की विशेषता क्या है। तो नई जीवन शैली की यहां पर विशेषता क्या है, तो आप लोग यहां पर याद रखना नई जीवन शैली की विशेषता यहां पर क्या है। तो देखो यहां पर आप लोग याद रखिएगा, नई जीवन शैली की विशेषता एक ही है, उपभोक्तावाद। क्या है भैया, उपभोक्तावाद। अगला यहां पर देखना अगला आपको दिया है, गांधी जी ने किसके लिए यहां पर दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही थी। तो यहां पर गांधी जी ने किसके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात की थी। तो उन्होंने कहा था भैया स्वास्थ्य और सांस्कृतिक प्रभावों के लिए हमेशा दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा लाडलो, सी हो जाएगा। अगला देखना, हाँ चलो हो गया। अगला देखिएगा, अगला यहां पर दिया गया है कि कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे। अब देखो कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे, पाश्चात्य, पूर्वी, सामंती और पौराणिक। तो पाश्चात्य तो अब आया है, पाश्चात्य की बात तो अब हुई है कि जब यहाँ पर लोग क्या है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सौंदर्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, दिखावे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना इसका जो मुद्दा है वो क्या हो जाएगा, पहले से सामंती था बेटा। क्या था, तो पहले से एक संस्कृति काम करती थी, कौन सी, सामंती। और जो आपका यहाँ पर आरक्षण है बेटा, जैसा कि आपको पता होगा, जो अतिथि वाला है वो भी यहाँ पर उस पर स्टे लगेगी। हो सकता है वो कोर्ट का फैसला आएगा तब वो क्लियर होगा, नहीं तो 25% भी भर्तियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। आगे देखना, लेखक के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है। लेखक के अनुसार यहाँ पर किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, धन का, नई शक्ति का, नई जीवन शैली का, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। हाँ, बिना किसी रुकावट के, परेशानी क्या बोल रहे हैं भैया, फॉर्म डाल आए हैं, आपकी कृपा। बहुत बढ़िया बेटा, आपका यहाँ पे फॉर्म डल गया, अच्छी बात है। फॉर्म भरने में रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाना जरूरी है क्या, मेरा पंजीयन नहीं है। बिल्कुल बेटा करवाना पड़ेगा वो, हाँ करवाना पड़ेगा बेटा। देखना यहाँ पर दिया गया है वर्चस्व स्थापित किसका हो रहा है। तो लेखक के अनुसार कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर जीवन शैली आती जा रही है वो कैसी आती जा रही है, नई जीवन शैली का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। आगे देखना, पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गया है, पैसे कमाने में, सौंदर्य प्रसाधन यहाँ पर उपयोग करें, वर्चस्व स्थापित करने में, नाचने गाने में। तो सौंदर्य की ओर यहाँ पर आदमी क्या होता है, दौड़ रहा है। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देखे तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, आप लोग उसकी तरफ दौड़ने लगते हो, आप लोग उसकी तरफ क्या करने लगते हो, दौड़ने लगते हो। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, सर मेरा 5 मिनट में फॉर्म भर गया बिना किसी प्रॉब्लम के। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोग यहाँ पे देखना, ये जो आपको मुद्दा दिया गया है कि जो भी यहाँ पे पुरुष है, पुरुष किस दौड़ में यहाँ पे शामिल हो गए हैं, तो वही आपकी सौंदर्यता के दौड़ में यहाँ पे लोग शामिल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला देखना, अगला आपको दिया है उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, बताइएगा। वर्चस्व का अलग यहाँ पे होता नहीं, बोला भौकाल है इसका भैया, धाक जमी हुई है इसकी, वर्चस्व है इसका, हाँ एक छत्रराज बोल सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे उपभोक्तावाद आया, पाश्चात्य संस्कृति आई, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो हमारी परंपरा चल रही है उस परंपरा का यहाँ पे हनन हुआ है, उस परंपरा का अवमूल्यन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ पर संस्कृति में जन्म लेगी तो यहाँ पर क्या होगा भैया, हमारी संस्कृति का हनन होगा। तो याद रखना उसका अवमूल्यन हो रहा है, मतलब गिरावट आ रही है। क्या आ रही है भैया, गिरावट आ रही है। बहुत बढ़िया, आगे देखना। अगला दिया है, आधुनिक समाज में सामान्य लोग किसे ललचाई निगाहों से देखते हैं, अमीरजादों को, प्रतिष्ठित लोगों को, विशिष्ट जनों को, या इनमें से कोई नहीं।
आधुनिक समाज में जो सामान्य लोग हैं वो ललचाई निगाह से किसको देखते हैं? जो विशिष्ट लोग हैं। जो विशिष्ट लोग हैं उनको यहाँ पर क्या देखते हैं भैया? ललचाई निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर याद रखना सबसे पहले क्या होता है भैया? विशिष्ट लोग ही तो जाते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। कोई ऑफर आता है तो पहले बड़े लोग उसको अपनाते हैं, उसके बाद वो छोटे लोग देखते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं? वो भी उस चीज की ओर यहाँ पर क्या हो जाते हैं? यहाँ पर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला यही है। और याद रखना इसमें सबसे ज्यादा लेखक जो कहना चाहता है, उच्च कुल की जो महिलाएं हैं, उच्च कुल की जो महिलाएं हैं, पैसे वाली रईस जो लोग हैं, वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इसके अंदर संभ्रांत होते जा रहे हैं, इसकी ओर खिंचते चले जा रहे हैं। तो देखना अगला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया है, बड़ा शानदार प्रश्न है। संभ्रांत महिलाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो संभ्रांत का मतलब होता है उच्च कुल की महिलाएं। तो यहाँ पर लेखक का तात्पर्य है उच्च कुल की महिलाओं से है। वर्ग 3 का नोटिफिकेशन बेटा आ जाएगा इस महीने लास्ट तक, ठीक है? हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भैया। आगे देखना, आगे यहाँ पर आपको दिया है अगला क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? तो याद रखना यहाँ पर जो आपका खाना पीना भोग विलास, इसको करने को यहाँ पर लोग क्या मानने लगे हैं? तो देखो यहाँ पे दिया गया है लालच, फैशन, सुख, अशांति। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाएगा तो याद रखना, लोग, आप लोगों ने देखा होगा गांव में दिखावा चलता है भैया। गांव में क्या चलता है? आपका दिखावा चलता है। चलो भैया देखना, अब यहाँ पे आपको दिया है, जैसे पहले क्या होता था, मैं इसको समझाता हूं आपकी गांव की भाषा में। लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? जैसे पहले गांव में लोग आते थे तो गांव में खुद का घर का खाना बनता था खाने के लिए। गांव में यहाँ पर रोटी सब्जी दाल चावल जो भी थे। लेकिन आजकल यहाँ पर स्टैंडर्ड लोग हो गए हैं, बर्थडे भी बन रहा है तो कैफे में बनेगा भैया, शादी भी हो रही है तो गार्डन से होंगी। ये पाश्चात्य संस्कृति है आपकी। और यहाँ पर याद रखना, जो भोग विलास करना, और भैया बिना शादी में, बिना दारू के शादी नहीं होगी भैया, ये भोग विलास की वस्तुएं हैं। लोग खाने पीने के शौकीन होते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे मेहमान आया है तो भैया चाय के साथ बिस्किट भी होने चाहिए। पहले रोटी मिलती थी, खाना है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, जो लोग खाने पीने की चीजों की बात करें तो आज आपने देखा होगा कि घर का खाना ना बना के लोग बाहरी खाना लाते हैं, मेहमान का स्वागत करते हैं और खर्चा भी करते हैं, ताकि यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। लोग दिखावे की दुनिया में यहाँ पर जी रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये इसको लोग क्या मानने लगे हैं? सुख मानने लगे हैं। शादी होगी तो बिना ब्यूटी पार्लर के नहीं होगी भैया। शादी होगी तो उसमें यहाँ पर मर्सिडीज आना चाहिए। शादी होगी तो कैमरा भी होना चाहिए। अगर शादी हो रही है तो यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम होना चाहिए। ये सब यहाँ पर क्या है? एक उपभोक्तावाद का ही कंसेप्ट माना जाता है। तो आप लोग याद रखना, इसका मामला क्या हो जाएगा? लोग इसे अपना सुख समझ रहे हैं, लेकिन बाद में जब पेमेंट होता है तब पता चलता है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पिताजी ने कहा था बेटा सुधर जा, पिताजी ने कहा था बेटा सुधर जा। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि लोग यहाँ पर इसको क्या समझने लगे हैं? लोग इसको यहाँ पे सुख समझने लगे अपना, लेकिन ये सुख नहीं है। अतिथि शिक्षक ईडब्ल्यूएस नहीं लगाएगा भैया। आगे बढ़ जाएं। और पोर्टल कल बंद हो जाएगा मुझे लग रहा है बेटा, आप लोग फॉर्म आज ही भर देना, कल पोर्टल बंद हो जाएगा। अगला देखना भैया, अगला यहाँ पे देखना, दिखावे की संस्कृति किस प्रकार के नकारात्मक पक्षों को बढ़ावा देती है। अब ये बताओ, दिखावे की जो संस्कृति है वो किस चीज को यहाँ पे बढ़ावा देती है? तो मैं आपको सीधा सीधा बात करें, इसमें क्या हो रहा है, लोग पहले शांति का जीवन यापन करते थे। एक यहाँ पे संगठित यहाँ पे समाज था। आजकल लोगों में विषमताएं हो गई हैं। अगर सामने वाला ब्रांडेड चीज पहन रहा है तो वो भी उसको देखकर ब्रांडेड चीज ही लाएगा भैया। ये है उपभोक्तावाद आपका। सामाजिक अशांति का कारण बन चुका है, विषमताओं का कारण बन चुका है। दिखावे की संस्कृति से यहाँ पे विषमता फैलती जा रही है और सामाजिक अशांति यहाँ पर फैलती जा रही है। ये सब यहाँ पर उपभोक्तावाद में आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा
ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। हाँ, कल से 10 तक बंद रहेगा पोर्टल आपका, और पोर्टल बंद रहेगा तो जो भी हैं बच्चे घबराए ना। और एक और चीज मैं बता दूं, इसके फॉर्म की डेट बढ़ेगी, इसके एग्जाम के फॉर्म की डेट कम से कम 4 से 5 दिन बढ़ सकती है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है भैया। हाँ ठीक है। देखना समाज में किनके बीच की दूरी बढ़ रही है। अब देखो यहां पर याद रखना, जब उपभोक्तावाद आएगा तो समाज में क्या हो जाएगा, हर वर्ग के बीच दूरियां बढ़ती जाएंगी, हर वर्ग के बीच, परिवार के बीच नहीं बेटा, हर वर्ग के बीच यहां पे दूरियां बढ़ती जाएंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ो रे कबूतरों। हमारी सामाजिक नींव को किस संस्कृति से खतरा है, तो हमारी सामाजिक जो नींव है उसको यहां पर केवल और केवल एक ही चीज से खतरा है, वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति। क्या है भैया, उपभोक्तावाद की संस्कृति। आगे बढ़ना, आगे दिया मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मनुष्य का लक्ष्य यहां पर क्या होना चाहिए, तो मनुष्य का लक्ष्य धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो यहां पर मनुष्य ये चाहता है कि उसका यहां पर संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो आप लोग याद रखना, उपभोक्तावाद में कहा गया है कि मनुष्य का टारगेट होना चाहिए यहां पर संपूर्ण विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट। तारीख बढ़ेगी बेटा 4-5 दिन, ठीक है, फॉर्म भरने की, तो तनाव मत लेना आप लोग, लेकिन यहां पर फॉर्म भर देना, यह संभावना है कि बढ़ सकती है। आगे, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है। अब देखो जीवन स्तर का जो यहां पे बढ़ता अंतर है, ये बताओ, जैसे जैसे यहां पर आपकी उपभोक्तावाद आएगा, लोग यहां पर क्या होंगे भैया, अशांति फैलेगी, सामाजिक अशांति फैलेगी, विषमताएं फैलेंगी, आक्रोश फैलेगा। तो यहां पर ये क्या है, जीवन स्तर में क्या बढ़ जाएगा, अशांति बढ़ जाएगी, जीवन स्तर में आक्रोश बढ़ता जाएगा। तो यहां पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़े, आगे देखो, अगला आपको यहां पर दिया गया, लेखक के अनुसार प्रदर्शन पूर्ण शैली को सबसे पहले किस वर्ग के द्वारा अपनाया गया है। तो देखो जो प्रदर्शन पूर्ण होती है, जो यहां पर एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे मान लो कोई नई कंपनी आती है, तो पहले यहां पर छोटे वर्ग के लोग उस कंपनी की तरफ नहीं भागते, वो उस एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जो पैसे वाले लोग होते हैं बोलते हैं ठीक है भैया ऑफर मिल रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर यहां पर उनको बाकी लोग देखते हैं, वो उसका अनुकरण करते हैं, फिर वो भी चीज उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो याद रखना, इसमें सबसे पहले पैसे वाले लोग जाते हैं, क्योंकि इस संस्कृति की तरफ सबसे पहले यहां पर पैसे वाले लोग आकर्षित होते हैं। तो याद रखना, संपन्न वर्ग के द्वारा, किसके भैया, जो संपन्न वर्ग होता है उसके द्वारा। आगे बढ़ो। दिखावे की संस्कृति के कारण क्या हानि होती है, जो दिखावे की संस्कृति है उसमें केवल हानि यही है। देखो हानि एक तो अशांति है, एक यहां पे आक्रोश है, एक यहां पर क्या है भैया, आक्रोश है, और एक यहां पर क्या है भैया, विषमता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, डी हो जाएगा। आगे देखना, अगला आता है, इस पाठ के लेखक कौन है, मतलब यहां पे क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ के लेखक कौन है। तो पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं। चलो भैया, यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हाँ, ये कंसेप्ट लिखा है, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए, मैं आपको एक लाइन में, एक 4 लाइन में पूरा कंसेप्ट समझा देता हूं, जिससे आपके क्वेश्चन आगे के सब बन जाएंगे। सुनिएगा, क्या निराश हुआ जाए, इसमें यहां पर लेखक जो है वो यहां पर ये बोलता है कि लोग अच्छी बातों को तो यहां पर याद रखते हैं, लेकिन एक गलत बात आ जाए तो अच्छी बातें क्या हो जाती हैं, छिप जाती हैं, और लोग गलत इंट्यूशन को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके साथ यहाँ पे 10 घटनाएं अच्छी हुई हों और एक घटना बुरी हो जाती है, तो आप बुरी घटना से ही लोगों को क्या करने लगते हो, एक मेंटलिटी बनाने लगते हो कि ये चीजें गलत है। जैसे यहाँ पर लेखक ने इसका उदाहरण भी दिया है कि एक बार बस में सफर कर रहे थे बीवी बच्चों के साथ में, तो यहाँ पर बस क्या हो जाती है, बीच में खराब हो जाती है, और उस जगह को ये बताया जाता था कि यहाँ पे चोर डाकू रहते हैं, और उसका ड्राइवर वहां से, सॉरी कंडक्टर क्या होता है, भाग जाता है, साइकिल लेके कंडक्टर भाग जाता है। लेकिन लोगों की ये धारणा बन गई थी कि यहाँ पे जो कंडक्टर है वो साइकिल लेके गया है, मतलब चोर डाकुओं से मिलने गया है, और ड्राइवर को वो लोग पकड़ लेते हैं, ड्राइवर को वो मारना चाहते हैं। लेकिन लेखक यहाँ पे ड्राइवर को बचाना चाहता है। लेखक ये चाहता है कि उस ड्राइवर को यहाँ पे कुछ भी ना हो,
और यहाँ पर सब लोगों से भैया मना भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने बोला कि नहीं भैया ये सब लोगों को आप नहीं जानते, इनके यहाँ पे चेहरे पे मत जाइएगा, इन लोगों की मिली भगत रहती है, ये सब यहाँ पर प्लानिंग के तहत है, इनकी बस खराब होना और यहाँ पे कंडक्टर का साइकिल लेके भाग जाना, ये सब यहाँ पर इनकी प्री प्लान रहता है। अब यहाँ पर मुद्दे की बात ये थी कि भैया ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पर लेखक ने कहा, तो कहा जाता है कि ड्राइवर को चारों तरफ से घेर के रखा था। कब तक? अगर यहाँ पे मान लो बस वालों को कुछ भी होता है तो इस पूरे का जिम्मेदार ड्राइवर होगा, और उसको घेर के आराम से रखा सभी यात्रियों ने। 10 बजे पहुंच रही थी बस, लेकिन लेट हो गई भैया। मुद्दे की बात यह थी कि लेखक के बच्चे यहाँ पर भूखे प्यासे, और यहाँ पे प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी, बिलक रहे थे वो। अब क्या होता है, कुछ ही क्षण में यहाँ पर कौन लौट के आता है? कंडक्टर लौट के आता है। सबके मन में तो यही धारणा थी कि यहाँ पर डाकू आने वाले हैं और हम लोगों की लूटपाट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये लोगों के विचार थे। तो भाई साहब फिर यहाँ पर कौन आता है? कंडक्टर लौट के आता है, एक नई बस लेके आता है, और नई बस जब वो लेकर आता है तो फिर यहाँ पर वो समझ जाते हैं, और एक अंदर से उस ड्राइवर से सब लोग माफी भी मांगते हैं। फिर यहाँ पर कहते हैं क्यों निराश हुआ जाए। लोगों के मन में धारणा है, धारणाओं का क्या है भैया, गलत चीजों को, यहाँ पर गलत बात एक बार हो जाए उनके साथ में तो लंबे समय तक याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखना। अब मुद्दे की बात एक और थी कि ड्राइवर को ये भी पता था, तो दूध की बोतल भी लेके आता है, पानी भी लेके आता है, तो इससे ये समझ में आता है कि ड्राइवर अच्छा आदमी था। एक घटना और थी भैया लेखक के साथ में, जब वो ट्रेन का टिकट लेने पहुंचते हैं तो ट्रेन का टिकट लेते समय जल्दबाजी में 100 रुपए दे देते हैं। हाँ, तो जब यहाँ पर वो 100 रुपए देते हैं तो 90 रुपए वापस करना भूल जाते हैं सामने वाला, और जल्दबाजी में वो कांट पेन को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसी डब्बे में टीटी आता है और टीटी उनको 90 रुपए वापस देता है। तो इससे ये होता है कि अच्छे लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत लोगों की वजह से धारणाएं गलत बन गई, इसलिए वो कहते हैं कि क्यों निराश हुआ जाए, क्यों निराश हुआ जाए। तो आप लोग याद रखना, इस पाठ के जो लेखक कौन है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हाँ, आजकल के समाचार पत्रों में छपी खबरों को देखकर लेखक की क्या स्थिति होती जा रही है? गलत गलत चीजें छप रही, गलत गलत धारणा छप रही, तो लोगों के मन में यहाँ पर धारणा बनती जा रही है कि गलत चीज है। जैसे यहाँ पर इसमें यह भी है कि जो लोग नहीं कमा रहे वो ठीक है, जो थोड़ा भी कमाना स्टार्ट करते हैं, जो पैसे वाले होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना, हाँ बिल्कुल भैया, यहाँ पर याद रखना ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी अच्छे हैं। बस ये है कि किसी एक ने यहाँ पर गलत काम कर दिया तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और लोगों के मन में यहाँ पर क्या है, हाँ लोगों के मन में ये धारणा सेट कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर याद रखना, उनका मन बैठ जाता है, उसे अपने लेख के लिए यहाँ पर सामग्री मिल जाती है, उनका मन खुश हो जाता है, संपादक को पत्र लिखने का मन बना लेता है। तो याद रखना, उनका मन बैठ जाता है, इन चीजों को देखकर उनका मन दुखी हो जाता है। ठीक है भैया, आगे आगे देखना, समाज के ऊपरी वर्ग में मानवीय मूल्यों की क्या स्थिति है। तो समाज के ऊपरी वर्ग में यहाँ पर मानवीय मूल्यों की क्या स्थिति है? मानवीय मूल्य, मानवता यहाँ पे खत्म होती जा रही है लोगों की। तो याद रखना, वे कम होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? वे कम होते जा रहे हैं। अगला देखना, अगला दिया, लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसे मानवीय गुण क्यों बचे हुए हैं। तो यहाँ पर याद रखना, वो धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण। यहाँ पे धर्म को क्या है भैया, हाँ कानून से बड़ा समझने के कारण यहाँ पर क्या बचा हुआ है? सच्चाई बची हुई है, ईमानदारी बची हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे आगे आपको दिया है, कानून की कमियों का लाभ कौन सा वर्ग उठा रहा है? समाज का मध्यम वर्ग, या यहाँ पर आपका समाज, या फिर यहाँ पे उच्च वर्ग, या उपरोक्त सभी। तो भैया ये बताओ, यहाँ पर जो समाज का उच्च वर्ग है वो इसका क्या उठा रहा है? कानून की कमियों का लाभ उठा रहा है, क्योंकि कानून में जहां जहां कमी है तो पैसे से ही होता है सब कुछ भैया। तो यहाँ पर याद रखना, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ो रे कबूतरों। चलो बताइएगा, मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना आदि किसका प्रमाण है? आदि यहाँ पर किसका प्रमाण है? तो ये बताओ, मनुष्य से प्रेम करना मानवीय मूल्य है कि नहीं है? यहाँ पर महिलाओं का सम्मान करना मानवीय मूल्य है कि नहीं है? बिल्कुल भैया, हाँ
बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भैया, मानवीय मूल्य, यहाँ पे बचे रहने का, मानवीय मूल्य थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला, लेखक को कौन सी बात ज्यादा बुरी लगती है? लेखक को कौन सी बात ज्यादा बुरी लगती है? बुरी बात यह लगती है कि दूसरों की अच्छाई ना प्रकट करना। हाँ, मतलब यहाँ पे बुराई को लोग प्रकट ज्यादा करते हैं। अगर मान लो किसी के अंदर एक छोटी सी गलती है, उसको लोग यहाँ पे ज्यादा दिखावा करेंगे ताकि यहाँ पे उसका फोबिया सेट किया जाए। अगर किसी से यहाँ पर बिल्कुल कोई एक छोटी सी गलती हो जाए तो उसको लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक बड़ा मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन उनकी जो अच्छाई है उनको कोई उजागर नहीं करता। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरी बात यही लगती है कि अच्छाइयों को प्रकट नहीं करते लोग, बुराइयों को प्रकट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। अगला दिया गया यहां पर कि आजकल के समाचार पत्र किस प्रकार के समाचारों से भरे हुए हैं? केवल कुछ नहीं है भैया, चोरी डकैती भ्रष्टाचारी लूटमार, केवल यही तस्करी वगैरह ये एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें। डी हो जाएगा बेटा इसका आंसर। दोस्तों का पर्दाफाश करना बुरी बात है, अच्छी बात है, निरर्थक बात है? तो यहाँ पे दोषों का पर्दाफाश करना ये अच्छी बात है। जो भी दोष है उनका पर्दाफाश कर दो, ये बहुत अच्छी बात है। अगला, कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में निम्नलिखित कौन से लोग संकोच नहीं करते? तो यहां पर याद रखना, जो धर्म से दूर जा रहे हैं धर्म भीरू होते हैं बेटा। वो क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे युद्धवीर दानवीर दयावीर धर्मवीर नहीं है, यहाँ पर कौन होंगे, धर्म भीरू होंगे। कौन होंगे भैया, धर्म भीरू। लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय क्या है? तो लेखक के अनुसार यहाँ पे चिंता का विषय क्या है ये आपको बताना है। लेखक के अनुसार चिंता का विषय ये है कि आप दूसरों के गुणों को छिपा रहे हो और उनके दोषों को उजागर कर रहे हो। 100 यहाँ पे अच्छाइयां हैं, 1 बुराइयां हैं, तो लोग बुराइयों को उजागर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलो भैया लिख लो इसको। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगले क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चों का आना चाहिए। चलो भैया देखना इधर। अब आपको यहां पर दिया है, बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? तो बस अड्डे से एक तो नई बस लेके आया था लाडलो, दूसरा मुद्दा यह था कि वो यहां पे और क्या लेकर आया था? तो बस अड्डे की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो यहां पर बस का कंडक्टर था उतर के भाग गया, और वो यहाँ पे साइकिल से जब जाता है तो उधर से नई बस लाता है, और लेखक के जो बच्चे थे जो भूखे बिलक रहे थे उनके लिए यहाँ पर क्या लेके आता है? दूध। हाँ, दूध लेके आता है और यहाँ पे पानी लेकर आता है। तो आप लोग याद रखना क्या लेकर आता है भैया, दूध और पानी लेकर आता है। अगला देखना यहाँ पर, अगला दिया है, आज देश में करोड़ों लोग किस हालत में जी रहे हैं? तो आज देश के यहाँ पे जो करोड़ों लोग हैं वो केवल और केवल दरिद्रता में जी रहे हैं, वो केवल और केवल दरिद्रता में जी रहे हैं। तो ये लोग आप लोग यहाँ पे याद रखना। बिल्कुल भैया, फॉर्म भरने से पहले कुछ डाउट है आप कैसे संपर्क करें? बेटा जो भी डाउट है मैंने वीडियो बना दी है, डाउट कुछ भी नहीं है। आप लोगों के जो डाउट है बेटा पूरी कंप्लीट वीडियो, एक कल शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा तो आप उसको देख लेना। अगला, इस माहौल में जीवन के महान मूल्यों की क्या स्थिति है? जो यहाँ पर ये माहौल चल रहा है इसमें यहाँ पर जीवन की क्या स्थिति है? तो उन पर लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। उन लोगों पर यहाँ पर महान मूल्यों की स्थिति ये है कि यहाँ पर उन पर लोगों का विश्वास क्या हो चुका है? कमजोर हो चुका है बेटा। क्या हो चुका है? उन पर लोगों का विश्वास कमजोर हो चुका है। जो अच्छे काम करते हैं गलती कर देते हैं, लोगों का विश्वास टूट जाता है। आगे बढ़ना, गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाए गए लोग ... हाँ, पर ध्यान देने लगते हैं। तो किस पर ध्यान लेने लगते हैं? तो याद रखना अपनी सुख सुविधा पर। हाँ, गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाए गए लोग यहाँ पर, जैसे मान लो कोई भी चीज है तो भ्रष्टाचार चलता है, कोई योजना आई तो भ्रष्टाचार चलता है। तो यहाँ पे वो पहले अपनी सुख सुविधा देखते हैं, बाकी लोगों को बाद में देखेंगे, ऐसी धारणा है। मूर्खता का पर्याय किसे समझा जाने लगा है?
तो यहाँ पर इस कविता में बात करें, सॉरी रचना में बात करें, तो मूर्खता का पर्याय जो है वो यहाँ पर ईमानदारी को समझा जाने लगा है। ईमानदार लोग को यहाँ पे मूर्ख समझने लगा है। अगला देखना, टिकट बाबू 90 रुपए लेकर लेखक को ढूंढता हुआ डिब्बे में आया। उस समय यहाँ पर लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रहा था? तो यहाँ पर याद रखना, उन्होंने यहाँ पे टिकट लिया था भैया सेकंड क्लास का। किसका लिया था? सेकंड क्लास का टिकट लिया था, क्योंकि 100 रुपए दिए थे, 10 का टिकट आया, 90 वापस करने थे। 90 यहाँ पर क्या करने थे भैया? तो यहाँ पर याद रखना वापस करने थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड क्लास में। कौन सा डब्बा था भैया? सेकंड क्लास। आगे आगे आपको दिया है सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल आज भी नष्ट नहीं हुए, बल्कि वे बहुत बढ़ गए हैं, दब गए हैं, मिट गए हैं। तो याद रखना यहाँ पर वे क्या हो चुके हैं? दब गए हैं। जैसे सच्चाई दब गई है, उसको उजागर करो। लेखक यहाँ पे चाहता भी है कि ये उजागर हो, लेकिन लोग नहीं चाहते। लोग बुराई को यहाँ पे उजागर करते हैं, अच्छाई की कोई बात ही नहीं करता। तो यहाँ पर ये चीजें दब गई हैं। अगला देखना, आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है? ईमानदार लोग, मेहनत करने वाले लोग, निरीह और भोले भाले लोग, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो माहौल है इसमें यहाँ पे सबसे अधिक परेशान ईमानदार लोग हैं, क्योंकि ईमानदारी बची नहीं है। लोगों के दिमाग में ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं है। मेहनत करने वाले लोग अगर थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं तो लोग समझते हैं ये तो पैसे कमाने लगा, कैसे कमाने लगा, कहाँ से पैसा आ रहा है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से हो गया। वो ये नहीं समझते सामने वाला मेहनत कर रहा है 10-10, 12-12 घंटे। इसके बाद भोले भाले लोग भी यहाँ पर इस चीज से परेशान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। हाँ, अगला, वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में से किनके हिस्से पड़ी है? तो सच्चाई किनके हिस्से में पड़ी है? देखना भैया, सच्चाई यहाँ पर किनके हिस्से में पड़ी है? तो सच्चाई केवल और केवल उन बेबस लोगों के हिस्से में है जो यहाँ पर क्या है? भीरू है। सर फॉर्म नहीं डल पा रहा है। बिल्कुल बेटा, 5 मिनट का समय देना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा भीरू और बेबस। समझना, अब पहले यहाँ पर पूरा प्लान समझ लो भैया। ये प्लान आपका ऐप प्लस यूट्यूब रहेगा। हालांकि ऐप पे क्लास मेरी ज्यादा रहेंगी, यूट्यूब पे एक ही क्लास लाया करूंगा अभी तो मैं। अब देखो यहाँ पर कल से सभी बच्चे ध्यान से सुनना, कल से। और आप लोग यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा ध्यान से सुन लो। अभी यहाँ पर 2 मिनट का समय देना, उसके बाद सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। हाँ जी, कल से यहाँ पर क्या होगा? रात 9 बजे की बात करें, रात 9 बजे की बात करें तो बेटा यहाँ पर मैं 5 से 7 दिन में, 5 से 7 दिन में आप इस वीक में आपका क्या चलेगा? 1 से 10 यूनिट कंप्लीट। हर यूनिट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 1 से 10 यूनिट जो रहेगी उसके एमसीक्यू आने वाले हैं, मिक्स एमसीक्यू आएंगे उसके। अब देखना यहाँ पर बेटा बुक भी आ जाएगी। बुक के बाद ही जैसे ही आपको बुक मिल जाए, 11 से 19 इसलिए स्टार्ट नहीं कि पहले कबूतरों को बुक मिल जाए, और जैसे ही आपको बुक मिल जाएगी ना उसके बाद फिर और मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, ये क्लास रात 9 बजे रहेगी। और ये कहाँ रहेगी भैया? यूट्यूब पर। ये यूट्यूब पर रहेगी और ये केवल लाइव रहेगी, रिकॉर्डेड नहीं रहेगी। एक और चीज ध्यान रखना, किसी का कोई मैसेज आया, कॉल आया बेटा, वो ये मत बोलना। हाँ, ये क्लास केवल लाइव रहेगी। हाँ, और आपका यहां पर अगले सप्ताह की बात करें लाडलो, अगला पूरा सप्ताह किसका रहेगा? अगला जो सप्ताह रहेगा वो 11 से 19 यूनिट का रहेगा। 11 से 19 यूनिट का। इसके यहां पर एमसीक्यू रहेंगे मिक्स, और आपकी 50 रचना जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर 50 की 50 रचना से एक एक क्वेश्चन मिलेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके डेली क्लास में, 50 क्वेश्चन। तो अगर मान लो यहां पर अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन रहेंगे, 10-10 क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिए अच्छे अच्छे वाले, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। हाँ, अब एक और चीज यहां पे देखना, एप्लीकेशन पे आपकी यहां पर क्या चल रहा है। एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें बेटा पहले मैं थ्योरी कराता हूं, उसके बाद एमसीक्यू करा रहे हैं। इसकी जो क्लास है आपकी, अभी 2 क्लासें लग रही हैं, एक 12 से 1 लगती है और एक यहाँ पे शाम को 7 से 8 लग रही है। उसके बाद कुछ संडे को मैराथन वगैरह आएंगी, और मैराथन जब आएगी तो 11 से 19 यूनिट जो है आपकी, 11 से 19 यूनिट की आएगी मैराथन। 11 से 19 यूनिट की आएगी मैराथन।
और कम से कम 5 घंटे की कम से कम क्लास रहेगी आपकी, 2-3 मैराथनें रहेंगी, उसमें आपका पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। हाँ, ऐप पर आपकी लाइव रहती है 12:10 पर और 7:15 पर। ठीक है भैया। बिल्कुल भैया, ये चीज आप लोग समझ लो, क्लास कल से किसी को रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, केवल क्लास क्या रहेगी, लाइव। अब जिसको पढ़ना है, पास होना है, तो लाइव बेटा जुड़ जाइएगा, और जिनको टाइम पास करना है वो मत जुड़ना, क्योंकि कल से वही बच्चे जुड़ेंगे जिनको आता होगा। यूपी के हैं, मेरी शादी एमपी में हुई है, मैंने कैटेगरी में आऊंगी बेटा। जो डॉक्यूमेंट आपके होंगे अगर किसके नाम से बने हैं, हाँ उसके अनुसार होगा बेटा। अगर यहाँ पे पिताजी का नाम चल रहा है तो आपका वही रहेगा, अगर यहाँ पे पति का नाम है तो फिर यहाँ का मूल निवासी बन जाएगा, तो आप यहाँ के हो जाओगे। ठीक है। यूपी के लिए भी करा देंगे बेटा। ठीक है। हाँ, ये कल से आप लोग समझ, 11 से 10 यूनिट की क्लास पीडीएफ कब देंगे बेटा, यहाँ पे 11 से जो 19 यूनिट है उसकी पीडीएफ आपको कल शाम तक अवेलेबल हो जाएगी, एप्लीकेशन में होगी बेटा। वो कहीं यहाँ पे हर बच्चे को नहीं मिलेगी, केवल ऐप वाले बच्चों को ही पहले मिलेगी, बाद में देखेंगे जो भी होगा। ठीक है भैया। हाँ, और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो कल 9 बजे जुड़ना, लिंक आज ही बन जाएगी, और जो बच्चे हैं लिंक पे अभी से लाइक और शेयर और कमेंट कर देना, ताकि मैं समझ पाऊं कि यहाँ पे कितने बच्चे अब मन से मेहनत करना चाहते हैं। ये रामबाण सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो मैंने आपको कहा था कि 30 दिन रामबाण सीरीज चलेगी। देखो, एक सप्ताह ये चलेगी, एक सप्ताह ये चलेगी, उसके बाद फिर हम कुछ मोस्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है भैया जी। रोजगार पंजीयन नहीं है, हाँ तो डल जाएगा, फॉर्म डाल दो। हो गया। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं अपन कल। कल यहां पर रात 9 बजे 1 से 10 यूनिट का पूरा निचोड़, उसमें आपकी ब्रज भाषा, कंप्यूटरीकृत भाषा, दोष गुण, आपका यहां पर डायरी पत्र, सबके क्वेश्चन रहेंगे, 4-4 2-2 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो कल देख लेना, कल की क्लास से आपको पता चल जाएगा। अब होने लगी सिलेक्शन वाली क्लास, और ये क्लास केवल लाइव रहेगी, रिकॉर्डेड ना। तो मैं किसी की कमेंट देखूंगा कल से कि रिकॉर्डेड चाहिए, चाहे तो मेरी क्लास देखो या मत देखो, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, बात खत्म। ठीक है भैया, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलेगी। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है क्लास का, 9 बजे वाली क्लास, कल यूट्यूब वाली 9 बजे वाली जो क्लास है बेटा, यहां पर कल आपको आना ही पड़ेगा लाइव, और इसका नोटिफिकेशन नहीं आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और आज का सेशन जिन लोगों ने एप्लीकेशन पर पढ़ लिया होगा उनके सारे क्वेश्चन लग चुके होंगे। ठीक है भैया, चलो बोलिए भारत माता की जय।